हम सभी को एक्सेल और गूगल शीट्स के बारे में मालूम है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं ज़ोहो शीट्स के बारे में। गूगल शीट्स के जैसा ही ज़ोहो शीट्स एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। हम वीडियो के दौरान देखेंगे कि कौन-कौन सी चीजें एक्सेल के जैसी हैं और कौन-कौन सी चीजें गूगल शीट से बेटर हैं। आज के वीडियो में हम ज़ोहो शीट्स के फीचर्स देखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। ये भी देखेंगे कि ज़ोहो शीट्स को क्रिएट कैसे करना है, अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम फॉर्मेट्स बना सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम गूगल में चलेंगे और ये देखेंगे कि हम ज़ोहो शीट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया है। यहां मैं टाइप करूंगा ज़ोहो शीट। सबसे ऊपर नजर आ रहा है ज़ोहो शीट। क्लिक करूंगा मैं ज़ोहो शीट पर। टॉप पर नजर आ रहा है ज़ोहो और यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट स्प्रेडशीट फॉर फ्री ज़ोहो शीट। क्लिक करेंगे यहां पर। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। टॉप पर नजर आता है लैंग्वेज का ऑप्शन। आप यहां से डिजायर्ड लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद है साइन इन और गेट स्टार्टेड। यहां हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप ज़ोहो शीट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे आ सकते हैं। ढेर सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। चलते हैं टॉप पर। ज़ोहो शीट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब कि आप अपने फाइल्स को ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। आप अपने फाइल को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपना लैपटॉप कैरी करें अपने साथ। आप चाहें तो मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम गूगल शीट्स में करते हैं। और ये एप्लीकेशन इंडियन बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया है। अगर हम गूगल शीट से कंपेयर करें तो ज़ोहो शीट काफी फास्ट है। गूगल शीट्स कई बार लैग करता है, लेकिन ज़ोहो शीट्स में ये इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। टॉप पर आता है साइन इन और गेट स्टार्टेड और यहां नजर आ रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट। क्लिक करते हैं यहां पर। अब लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें हमें प्रोवाइड करना होगा ईमेल आईडी, पासवर्ड और फोन नंबर। ये डिटेल्स जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको यहां पर क्लिक करना होगा आई एग्री विथ टर्म्स एंड सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा साइन इन फॉर फ्री। जब आपके मोबाइल पर ओटीपी आए तो आप ओटीपी इंसर्ट कर दें। मैंने ऑलरेडी यहां अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं लॉग इन कर लूंगा। मैं ज़ोहो शीट्स में लॉग इन हो चुका हूं या फिर साइन इन हो चुका हूं। लेफ्ट हैंड साइड में एक पेन या फिर विंडो नजर आता है, जिसमें आपके रिसेंट स्प्रेडशीट नजर आएंगे। अगर किसी ने आपके साथ शेयर किया है कोई शीट तो वो नजर आएगा। फेवरेट्स नजर आएंगे। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है और इंपोर्ट फ्रॉम क्लाउड ड्राइव्स है। क्लिक करते हैं बाहर की तरफ। न्यू शीट या फिर न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, या फिर आप नीचे भी आ सकते हैं। कोई फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। मैं क्लिक करूंगा न्यू स्प्रेडशीट पर। हमारा न्यू स्प्रेडशीट एक न्यू विंडो में ओपन होगा। एक्सेल का जैसा इंटरफेस है, उसी तरीके का इंटरफेस इसका भी है। काफी नीट एंड क्लीन नजर आता है। टॉप पर है फाइल, उसके बाद है एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, रिव्यू, टूल्स और हेल्प। नीचे आपके शीट्स हैं। बिगिनिंग में सिंगल शीट नजर आता है शीट 1 के नाम से। न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लस पर और न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगा। इसे रीनेम कर लेते हैं। एक ड्रॉप डाउन यहां पर नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और ढेर सारे हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। इंसर्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, रीनेम। क्लिक करते हैं हम रीनेम पर और इसे रीनेम कर देते हैं। कर लेते हैं माई फॉर्मेट। क्लिक करेंगे हम बाहर की तरफ। तो शीट की रीनेमिंग हो चुकी है। यहां हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारे रोज हैं। अगर मैं किसी भी कॉलम पर जाता हूं तो यहां पर एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और यहां ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप यहां पर न्यू कॉलम या फिर न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको माउस को राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पर मैं इंसर्ट करता हूं अपना हेडर, सीरियल नंबर। जब हम कोई एंट्री करते हैं तो वो क्लियरली नजर आता है कि हम एंट्री कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स जैसा पॉपअप होता है और ये काफी अच्छा फील देता है हमें। आते हैं राइट में। इसे कर लेते हैं एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन। अब हम क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडर पर और सारे हेडर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इन्हें हम सेंटर में अलाइन करेंगे। अलाइन हमें कहां से करना है? सेंटर में आएंगे। यहां पर ऑप्शन नजर आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। ये हमारे फॉर्मेट के हेडर्स हैं, तो हमें हेडर्स के कलर को भी चेंज करना होगा।
कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर है, फिल कलर का। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, और जैसे हमें एक्सेल में चीजें नजर आती हैं या फिर कलर्स नजर आते हैं, सेम यहाँ भी नजर आ रहा है। तो हम जो भी चाहें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर को मैं। अब हम फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे। सेल कलर के जस्ट बगल में फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, एक डिजायर्ड कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, और कोई बोल्ड फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम साइजेस को एडजस्ट करना है। हम इसे मैनुअली भी कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर हम टॉप पर डबल क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि हम एक्सेल या फिर गूगल शीट्स में करते हैं। अब हमें बॉर्डर्स इंसर्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे सारे हेडर्स को, हम जाएंगे टॉप पर, और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट करने का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, और बॉर्डर हम इंसर्ट कर लेंगे। बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, हमारे बॉर्डर्स इंसर्ट हो चुके हैं। आते हैं हम सीरियल नंबर में, इंसर्ट करते हैं 1, एंटर। क्लिक करते हैं 1 पर, और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। चलिए नीचे ड्रैग करते हैं, और यहाँ पर सारे नंबर्स आ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ भी नजर आते हैं, फिल सीरीज, कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं नंबर रखूंगा 10 तक, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं, और मुझे एक कॉलम को यहां से डिलीट करना है। मैं जाऊंगा टॉप पर, एरो नजर आ रहा है, क्लिक करूंगा एरो पर, और यहां से सेलेक्ट करूंगा डिलीट कॉलम। तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। हमें माउस को राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलम ए को हम थोड़ा सा क्लोज ले लेंगे। क्लिक करते हैं सीरियल नंबर पर, और कुछ शॉर्टकट यूज करके हम देखते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की। पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। इन केस आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट कमांड डाउन एरो की, राइट एरो की। चलिए शीट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आते हैं नीचे की तरफ, यहां पर 100% जूम नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं प्लस के साइन पर, और इसे हम जूम कर लेते हैं। ग्रिड लाइंस को यहां से रिमूव करके देखते हैं। एक्सेल में हमें जाना पड़ता है व्यू टैब में। यहां भी चलते हैं व्यू टैब में, और एक्सेल के जैसी ही चीजें नजर आ रही हैं, ग्रिड लाइंस। यहां पर हम ग्रिड लाइंस के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं ब्लू, तो सारे ग्रिड लाइंस मेरे ब्लू हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं, और ये देखिए ग्रिड लाइंस मेरे ब्लू कलर के हो चुके हैं। फिर से चलता हूं मैं व्यू में, ग्रिड लाइंस। इस बार मैं कर लेता हूं रेड, और ये देखिए सारे ग्रिड लाइंस का कलर मेरा चेंज हो चुका है। और ये चीज जोहो में काफी यूनिक है। चलते हैं व्यू में, ग्रिड लाइंस, और टॉप पर ऑप्शन है हाइड ग्रिड लाइंस का। सिलेक्ट करते हैं इसे, और हमारे ग्रिड लाइंस गायब हो जाएंगे। चलिए कुछ एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड 101, एंटर। हमारे जो नंबर्स हैं एक्सेल के जैसे ही राइट साइड में अलाइन हो जा रहे हैं। कोई टेक्स्ट इंसर्ट करके देखते हैं, नेम 1, एंटर। तो टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन हो रहा है, और नंबर्स राइट में अलाइन हो रहे हैं। क्लिक करते हैं एम्प्लॉय कोड पर, और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। डबल क्लिक करके देखते हैं। डबल क्लिक करने से ड्रैग हो चुका है। आते हैं नेम पर, इसे भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं। सारी एंट्री हो चुकी है। डेजिग्नेशन की जगह मैं कर लेता हूं सेल्स, एंटर। कोई रैंडम सा फिगर हम ले लेते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं, और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। पेस्ट हो चुका है। इसे हम कर लेते हैं सेल्स अमाउंट, एंटर। और इसे हम कर लेते हैं सेल्स एवरेज, एंटर। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। यहां भी कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे आते हैं, फॉर्मूला इंसर्ट करके देखेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू सम। ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सम का। ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज एक साथ हो जाएगा। टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे हम एंटर, और यहां पर मेरा फिगर आ चुका है। सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब हम एवरेज का फंक्शन यूज करके देखते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। कौन कौन सी चीजें हमें एवरेज में प्रोवाइड करनी है वो यहां पर दी हुई है। अगर हम गौर करें तो जो एवरेज लिखा हुआ है नीचे की तरफ वो ब्लू में है। क्या होगा अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, राइट साइड में मेरा फंक्शन का विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी फंक्शन मैं इंसर्ट करना चाहता हूं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। मैंने ऑलरेडी एवरेज यहां पर इंसर्ट किया हुआ है। चलिए इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब मेरा सेल ब्लैंक है। आते हैं राइट साइड में, क्लिक करेंगे एवरेज पर।
इसके सामने प्लस का साइन नजर आ रहा है, यहां भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे भी हम क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट पर। चलते हैं टॉप पर, क्लिक करते हैं प्लस पर और ये देखिए हमारा फंक्शन इंसर्ट हो चुका है। अपने रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। हमारा एवरेज आ चुका है। सेंटर अलाइन कर लेते हैं। डेसिमल्स को डिक्रीज करने के लिए जाएंगे टॉप पर, ये इंक्रीज डेसिमल्स का है और ये डिक्रीज का है, तो हम डेसिमल्स को डिक्रीज कर लेंगे। सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक और इसे हम फॉर्मेट करेंगे। टॉप पर है फॉर्मेट का टैब, क्लिक करेंगे और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सेल्स, यानी कि आप अपने नंबर्स या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहां से कर सकते हैं। हमें चाहिए करेंसी, शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। करेंसी आपको क्या चाहिए आप यहां से सेलेक्ट कर लें और हमारे करेंसी में रुपी सिंबल इंसर्ट हो चुका है। राइट साइड में आते हैं, इस विंडो को क्लोज करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे जोहो शीट में। आते हैं फाइल में, यहां से हम न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो एज एन अटैचमेंट इसे हम ईमेल भी कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो नीचे से आप डिलीट कर सकते हैं। आते हैं एडिट में, अनडू रीडू शॉर्टकट सारे सेम है, कट का ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है, फिल। आते हैं व्यू टैब में, फ्रीज पेन आप यहां से कर सकते हैं, रोज कॉलम्स को यहां से हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस के कलर को चेंज कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकते हैं, ग्रिड के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। आते हैं इंसर्ट में, यहां से हम रोज इंसर्ट कर सकते हैं, अबो बिलो या फिर कस्टम, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इमेज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहां सबसे अच्छी चीज ये है कि हम सेल के अंदर में भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सेल के बाहर भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये काफी अच्छा फीचर है। क्लिक करता हूं, यहां पर जाऊंगा इंसर्ट में, नीचे आऊंगा इमेज, इमेज इन अ सेल। इमेज आपको कहां से इंसर्ट करना है, आपको क्लिक करना होगा यहां पर। चलिए मैं अपने लोगो को इंसर्ट कर लेता हूं, अपलोड, और यहां पर मेरा इमेज सेल के अंदर में इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं आता हूं इमेज पर तो मैं देख सकता हूं कि कौन सा इमेज मैंने यहां पर इंसर्ट किया है। क्लोज करते हैं इसे, चलते हैं इंसर्ट में। यहां पर हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, नोट्स या फिर कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, चेकबॉक्स इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है और एक्सेल में ये फीचर सिर्फ अपडेटेड वर्जन्स में है। चलते हैं फॉर्मेट में, थीम्स, फॉर्मेट सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहां से यूज कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करना हो तो वो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। यहां पर आपके फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट साइज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक किया जा सकता है या फिर स्ट्राइक थ्रू। चलते हैं डेटा टैब में, फिल्टर का ऑप्शन है, ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन है, पिवट टेबल का ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यानी कि हम यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग का स्पेशल ऑप्शन है यहाँ पर, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है, डुप्लीकेट्स को फाइंड करना है, यूनिक वैल्यूज को फाइंड करना है, क्या करना है आपको। नीचे आते हैं तो डेटा कनेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हैं, पिक्चर फ्रॉम डेटा हम ले सकते हैं, शीट को हम लॉक कर सकते हैं, सेल को भी लॉक कर सकते हैं, हाइलाइट्स को लॉक कर सकते हैं, यानी कि ढेर सारी चीजें हैं यहाँ पर। चलते हैं दूसरे टैब में, रिव्यू में, स्पेलिंग चेक यहां से किया जा सकता है, यहाँ आपकी पर्सनल डिक्शनरी भी है। चलते हैं टूल्स में, यहां से हम अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। आते हैं राइट साइड में, वीबीए एडिटर है यहाँ पर, मैक्रोज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आते हैं लेफ्ट में, तो इस तरीके से और भी कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर। आते हैं हेल्प में, हेल्प में हमारे पास एडमिन का पैनल मिल जाता है, जो भी न्यू आएगा यहाँ पर नजर आएगा। यूजर गाइड है। एक चीज आपको और बता दूं, इसे रीनेम करने के लिए आप जाएं टॉप पर, सेलेक्ट करें, इसे डिलीट कर लें और अपना नाम दे दें माई फॉर्मेट। बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, सेव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी जोहो शीट में, और जोहो शीट का हमने बेसिक देख लिया कि बेसिक जोहो शीट काम कैसे करता है। मैं आने वाले टाइम में जोहो शीट पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, या फिर यूं कहें कि जोहो शीट में मैं अपने फॉर्मेट जरूर क्रिएट करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा।